अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल में डिफीट दे दी है अफ़गानिस्तान को और क्वालिफाई कर गया साउथ अफ्रीका फ़ाइनल के लिए। 1998 में जब आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी खेली गई थी तो उस दफ़ा साउथ अफ्रीका ने क्वालिफाई किया था फ़ाइनल में और फाइनल जीत लिया था। उसके अलावा आज तक साउथ अफ्रीका कभी किसी आईसीसी इवेंट के फ़ाइनल में क्वालिफाई नहीं किया। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लंबे अरसे के बाद, ऑलमोस्ट 26 ईयर्स के बाद जो है वो साउथ अफ्रीका जो है आईसीसी इवेंट में फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। और कंग्रेचुलेशन फॉर साउथ अफ्रीकन्स। उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली, मुश्किल कंडीशंस में क्रिकेट खेली, लेकिन उनकी जो टीम थी उन्होंने सपोर्ट किया एक दूसरे को, और ख़ास तौर पे जो बॉलिंग थी वो उनकी एक्सीलेंट थी। अगर नज़र डाल लें आज के मैच पर, जो मैच खेला गया, तो अफ़गानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और अफ़गानिस्तान का कोई भी लड़का जो डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सका। अज़मतुल्लाह उमराज़ी ने सिर्फ 10 रन बनाए हैं। सारी की सारी टीम जो है वो 56 रन्स पर बोल्ड आउट हो गई। अगर बात की जाए साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की, तो ज़बरदस्त बॉलिंग की मार्को जेनसन ने, वो मैन ऑफ द मैच रहे। उन्होंने 3 ओवर्स में 16 रन देकर 3 विकेट्स लिए। ऐसे ही बात की जाए रबाडा की, तो रबाडा ने 3 ओवर्स में 14 रन देकर 2 विकेट ली। एनरिच नोकिया ने 3 ओवर्स में 7 रन देकर 2 विकेट्स लिए। और अगर बात की जाए तबरेज़ शमसी की, तो उन्होंने 2 ओवर किए और 6 रन देके उन्होंने 3 विकेट्स ली। तो किसी भी साउथ अफ्रीकन बॉलर्स के अगेंस्ट जो है वो अफ़गानिस्तान के बैटर्स जो है कंफर्टेबल नज़र नहीं आए और सारी की सारी टीम जो है वो 56 रन पर बोल्ड आउट हो गई, जिसे ईजीली चेज डाउन किया साउथ अफ्रीका ने। तो ज़ाहिर है साउथ अफ्रीका डिज़र्व करता था। जिस तरीके की क्रिकेट उन्होंने इस टूर्नामेंट में खेली है, वो अभी तक अनबीटन चले आ रहे थे और उनकी बॉलिंग ने उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी है। और आज भी जो विकेट था उसमें मदद थी फास्ट बॉलर के लिए, तो उनके फास्ट बॉलर्स ने बिल्कुल बेबस करके रख दिया अफगानिस्तान की बैटिंग लाइनअप को। और जैसा कि हम बार बार ये बात कहते रहे हैं कि अफगानिस्तान का वीक लिंक जो है उनकी बैटिंग है, लेकिन हमें अप्रिशिएट करना होगा अफगानिस्तान की एफर्ट को कि जिसके ज़रिए वो यहाँ तक पहुँचे हैं। आप देखें बहुत बड़ी बड़ी टीम्स जो है इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़, लेकिन उसमें और श्रीलंका, यानी कि ये वो टीम्स हैं जो चैम्पियंस हैं। इनमें न्यूजीलैंड को छोड़ के सब टीम्स ने एक एक दो दो दफ़ा वर्ल्ड कप जीते हैं। तो अब वो टीम्स बाहर हो गई और उसके बाद जो है वो क्वालिफाई करती है अफ़गानिस्तान सेमीफाइनल के लिए, तो ज़ाहिर है उनके लिए अप्रिसिएशन तो बनती है। उन्होंने एक्सेलेंट क्रिकेट खेली है, लेकिन एक एडवाइस अफ़गानिस्तान के लिए कि अगर उन्होंने वर्ल्ड कप जीतना है या कोई भी बड़ा टाइटल जीतना है, तो उनके दो जो डिपार्टमेंट है वो तो ठीक है। बॉलिंग उनकी एक्सीलेंट है, टॉप क्वालिटी है, फास्ट बॉलर भी अच्छे हैं, स्पिनर्स भी अच्छे हैं। ऐसे ही अगर बात की जाए फील्डिंग अच्छी है, एनर्जी लेवल ज़बरदस्त है, फुल पैशनेट है, लेकिन उनकी बैटिंग जो है उनका सबसे बड़ा वीक लिंक है और जो प्रूव भी हुआ। इस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने जो भी क्रूशल मैच जीते हैं उसमें उनकी ओपनिंग जोड़ी जो है पेयर है इब्राहिम ज़दरान और रहमानुल्लाह गुरबाज, इसने बड़ा अहम रोल प्ले किया है। इन्होंने हर दफ़ा उन्हें वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि वो 130 140 के राउंड रन्स कर लें और ताकि फिर वो उसको अपनी बॉलिंग के थ्रू उन्होंने डिफेंड किया और मैच जीते हैं। लेकिन आज मैच में जैसे ही ये दोनों निकले तो सारी की सारी बैटिंग जो है कोलैप्स कर गई, क्योंकि बैटिंग है ही नहीं। वो सारे जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो हल्का फुल्का बैटिंग कर सकते हैं, कोई ख़ास बैटिंग नहीं कर सकते। तो ये है कि अफ़गानिस्तान को चाहिए कि अब वो अपनी बैटिंग के एरिया को इम्प्रूव करे। तो मैं उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट टाइम जब वो किसी बड़े इवेंट में जाएंगे तो फिर वो उसको जीतने के भी दावेदार होंगे, क्योंकि नॉकआउट स्टेज पर जाकर आपकी तीनों चीज़ें एक्सेलेंट होनी चाहिए, तभी आप जीत पाएंगे। अदरवाइज़ जो भी टीम आपके मुकाबले के लिए आएगी वो आपको अलाउ नहीं करेगी कि वो टाइटल जीत सकें आप। और साउथ अफ्रीका के लिए यही है कि साउथ अफ्रीका के जो बॉलर्स हैं वो ज़बरदस्त फॉर्म में हैं और सब बॉलर बेहतरीन गेंद कर रहे हैं। उनके लिए जो कंसर्न है वो उनकी बैटिंग है, लेकिन बैटिंग में भी जिस तरीके से मार्करम ने आज 23 रन किए, 29 रज़ा हेंड्रिक्स ने किए, शायद उनका उम्मीद करते हैं कि उनका भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बहाल हुआ होगा। और कॉन्फिडेंस इससे भी आएगा साउथ अफ्रीका को कि जितना ईजीली उन्होंने विन किया अफगानिस्तान के अगेंस्ट, तो मेरा ख्याल है उन्हें अब फाइनल में जो है ना फेयरलेस क्रिकेट खेलनी चाहिए कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, वो फाइनल में गए हैं, तो बिला खौफ व ख़तर जो है वो अपनी क्रिकेट खेलें। तो कोई ऐसा मसला नहीं, चाहे इंडिया हो चाहे इंग्लैंड हो, वो किसी को भी बीट कर सकते हैं जिस तरीके की अभी तक उन्होंने क्रिकेट खेली है। और मार्करम की कैप्टनसी बड़ी ज़बरदस्त थी, जिस तरीके से वो बॉलिंग रोटेशन करते हैं। जैसे वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट उन्होंने 10 ओवर में से 7 ओवर स्पिनर से करवा दिए, और यहाँ पर क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो फास्ट के अगेंस्ट थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाता है, तो उन्होंने फास्ट बॉलर बार बार लगाए। हालांकि उनके पास 3 फास्ट बॉलर थे उन्होंने, लेकिन उन्हें बड़ी अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया उन्होंने। तो ज़ाहिर क्रेडिट देना पड़ता है मार्करम को। लास्ट जब वर्ल्ड कप हुआ था 2022 में, तो उसमें साउथ अफ्रीका फर्स्ट राउंड में बाहर हो गया था,
तो अब ये है कि इस दफ़ा उन्होंने अच्छा कमबैक किया, और ये क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा साइन है कि वो कंट्रीज़ जिन्होंने अभी तक वर्ल्ड कप नहीं जीता वो ऊपर आएँ, वो फाइनल में जाएँ, वो वर्ल्ड कप जीतें। व्यूअर्स, एक चीज़ और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि कम से कम आईसीसी को इन चीज़ों को देखना चाहिए कि जो वो बड़े इवेंट हैं, जब उनके नॉकआउट स्टेजेस के मैचेस होते हैं या इवन के लीग मैचेस भी होते हैं, कम से कम विकेट जो है स्पोर्टिंग होनी चाहिए। क्योंकि ये जो विकेट थी ट्रिनिडाड एंड टोबागो की, इसमें जो फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत ज़्यादा मदद थी, और इवन स्पिनर भी जो है वो उसको खेलना इतना आसान नहीं था। इसमें कोई शक नहीं कि अफगानिस्तान की बैटिंग लूज थी, लेकिन बॉल जो फास्ट बॉलर का बॉल था वो अनइवन आ रहा था। कभी बॉल बैठता था और कभी अचानक से तेज़ी से उड़ जाता था। जिस तरीके से बोल्ड हुए उनके प्लेयर, नबी जो बोल्ड हुए हैं जिस तरीके से, तो यानी कि एक ही लेंथ पे बॉल पड़ के कभी बैठ रहा है कभी उठ रहा है, तो इस तरह का ट्रैक तो सूटेबल नहीं है। T20 के लिए तो ट्रैक ऐसा ही होना चाहिए, अगर फुल बैटिंग ट्रैक ना हो तो कम से कम स्पोर्टिंग ट्रैक तो हो कि जिसमें दोनों टीम्स के लिए जो है एक हेल्प हो, एक अच्छा सेमीफाइनल देखने को मिले। अब लोग इतनी टिकट खरीदते हैं, आते हैं देखने के लिए, अब ये क्या सेमीफाइनल है कि 56 पर टीम ऑल आउट हो जाती है और दूसरी टीम आगे से 9-10 ओवर में चेज़ कर लेती है और 21 आवर्स में ही तकरीबन मैच ख़त्म हो जाता है। तो मेरा ख्याल है इसको आईसीसी को देखना चाहिए कि कम से कम विकेट जो हैं बेहतर होनी चाहिए। तो व्यूवर्स, ये थी मेरी डिस्कशन आज के मैच पर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।